नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार में आपका स्वागत है। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं, कुमार की सरकार पर बात करने वाले हैं। और कुमार की सरकार पूरे बिहार में त्राहिमाम लेकर आई हुई है। व्यवस्था यह है कि आज कोई सुरक्षित नहीं है, और जब कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा की बात करता है तो उनकी जो व्यवस्था है यानी पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को कहती है कि जग कराइएगा तो आपकी समस्या दूर हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वह पीड़ित परिजन कह रहा है। और मामला क्या है इसको जान लिया जाए। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 के चकचूहर गांव के निवासी अरुण कुमार राय के एक पुत्र जो मुजफ्फरपुर में शिक्षा के प्रति अपना किसी विद्यालय में पढ़ते थे, और मामला यह है कि आज से 3 दिन पहले यानी 9 तारीख का उनका अपहरण हो गया। अपहरण हुआ वह एरिया कांटी थाना क्षेत्र में आता है, और 3 लोगों के नाम इन्होंने नामजद FIR भी करवाया है। उनका जो आरोप है वो अभी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल कांटी थाना प्रभारी की लचर रवैया को हम बताने जा रहे हैं, और इतना ही नहीं बताने जा रहे हैं, उनके द्वारा जो किया जा रहा है उस सारी घटनाओं को हम बताने जा रहे हैं। पीड़ित परिवार, आप दर्शक सोच रहे होंगे, जिला पुलिस प्रशासन सोच रही होगी कि मामला कांटी थाना का है तो SKMCH में हम क्या कर रहे हैं। तो SKMCH में हम ये कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार जो है पूरे मुजफ्फरपुर में पुलिस नहीं खोज रही है उसके बच्चे को, वह खुद स्वयं जो है जिले के चारों तरफ, एक तरफ बोचहा चुनाव है और दूसरे तरफ ये बेचारा अपने बच्चे को चारों तरफ गली गली खोज रहा है। जहाँ तहाँ लोग सूचना दे रहे हैं और वहाँ यह पहुँच रहा है। पहुँचने की स्थिति यह है कि इनको यहाँ SKMCH में भी पता चला कि इनके ही एक गांव के कोई व्यक्ति जो यहाँ भर्ती है, और उसने उस बच्चे को कल देखा था। जिस CC कैमरा के सामने देखा था वह कैमरा खराब पाया गया है। हालांकि ये चारों तरफ के CC कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, लेकिन वह बच्चे का कहीं अता पता नहीं चला। या सुबह से जो है मेडिकल के तमाम जो CC कैमरे हैं सारे को खंगाल चुके हैं, कहीं दूर दूर तक बच्चे की पता नहीं चला। अब इनकी हालात ऐसी है कि यह कह रहे हैं कि पुलिस पर, चूँकि कांटी थाना प्रभारी कह रहे हैं कि आपको बच्चा तब मिलेगा जब आप जग करवाइएगा। आज जग का मतलब तो आप दर्शक समझ ही रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये भी बात मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पीड़ित परिजन जिसको इन्होंने कहा है वह बता रहा है। कांटी थाना प्रभारी के लापरवाह रवैये से इनका एक और आरोप है कि जिन पर इन्होंने नामजद FIR दर्ज कराया है उसको जो है कांटी थाना में बुलाकर और बाहर बैठाकर उसको नाश्ता पानी कराया जा रहा है। यहाँ तक कि घर जाने और घूमने और बाजार जाने की अनुमति भी दिया जा रहा है। यह जो है पूरी व्यवस्था को इन्होंने अपने आंखों से देखा है, और इस दर्द भरी दास्तान को पीड़ित परिवार खुद समझा रहा है। यह पिता है, इनकी उम्र को आप लोग अंदाज कर सकते हैं, लेकिन पुत्र की शोक में जो है यह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और बिहार में अपने आप को जन्म लेने का भी, यह जो जन्म लिए हैं कि बिहार प्रदेश में हम जन्म लिए हैं, और खास करके सुशासन यानी नीतीश कुमार के शासनकाल में जन्म लिए हैं, तो ये पछता रहे हैं कि काश हम बिहार में जन्म नहीं लिए होते तो शायद पुलिस प्रशासन जो है हमारी बात को सुन लेता। और यह परिजन है, यह व्यक्ति 60 साल का है और इसके आंखों से आंसू आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मुजफ्फरपुर के जिला पुलिस कप्तान से मेरा अनुरोध है कि आप तत्काल जो है कांटी थाना प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई कीजिए, क्योंकि उन्होंने पीड़ित परिजन की बातों में यह कह दिया है कि जग कराइएगा तो आपका बच्चा मिलेगा, अन्यथा बच्चा हमारे पॉकेट में नहीं है कि निकाल के दे दे। यह एक पुलिस के वरीय पदाधिकारी जिसके ऊपर 2 लाख लगभग लोगों का प्रभार सौंपा गया हो और वह इस तरह कहता होगा, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता जो है पुलिस से क्या उम्मीद लगा सकती है। और इससे ये सारी बातों की पुष्टि यह परिजन कर रहा है, यह हम नहीं कर रहे हैं। हम फिलहाल मीडिया के माध्यम से तमाम उन लोगों को कहेंगे कि आप इस खबर को देखिए और इसको कम से कम 5 लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और जिस लड़के का अपहरण हुआ है उसका फ़ोटो और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर कहीं दूर दूर तक दिखाई देता है तो मानवता के नाम पर उस नंबर पर संपर्क करें, जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी के नंबर पर संपर्क करें, स्थानीय कांटी थाना प्रभारी के नंबर पर संपर्क करें, या फिर आप हमारे चैनल पर इसकी जानकारी दें कि इस बच्चे को आपने कहीं देखा है। जी बताया जाए क्या परेशानी है आपके साथ?
जी, परेशानी है कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। हाँ। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। अच्छा मेरा घर चकचूहर, ग्राम चकचूहर हुआ, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। अच्छा। मेरा बच्चा द्रोण पब्लिक स्कूल हाँ भगवानपुर में हाँ पढ़ता है हाँ। और अपने डेरा में से हो करके आना जाना है उसका। कहाँ डेरा है उसका? वे फतेहपुर दामोदरपुर में है, वार्ड नंबर 14 है। अच्छा। और वहाँ से शनिवार के दिन हाँ शाम 4 बजे हाँ मेरा लड़का हाँ। रोहित आनंद जिसका नाम है, हाँ वो कॉपी के लिए हाँ मार्केट गया हाँ। और वहाँ से गायब हो गया। अच्छा। मुझे ऐसा आशंका है हाँ कि जब मेरा बच्चा पहले दवा के लिए गया था हाँ तो उसी वक्त किसी व्यक्ति ने उससे कुछ ऐसा कहा होगा, बुलाया होगा, हाँ। जो उसका बात मान करके घर में आया, दवा डाल दिया, हाँ। बच्चे को खिला दिया हाँ और फिर कपड़ा चेंज करके हाँ और वहाँ साइकिल से गया। हाँ साइकिल से भगवानपुर के तरफ गया, हाँ। लेकिन वहाँ से लौटा नहीं। हमको पूरा शंका है हाँ। कि किसी ने धोखाधड़ी करके हाँ। मेरे बच्चे को कैद करके रखा है, हाँ। अपहरण कर लिया है। अपहरण कर लिया है। आपको किसी पर शक भी है? हाँ, पूर्व में हाँ बच्चों संबंधी झंझट मुजफ्फरपुर में ही हाँ बड़का गांव का रहने वाला आदमी है। हाँ वो मुजफ्फरपुर में किराए के मकान में रहता है। हाँ लगभग 2-2.5 साल पहले हाँ उसने बच्चों के साथ झंझट किया था, हाँ। जिस पर मैं उससे झंझट नहीं करके उसके गार्जियन को उड़ाना देने गए। हाँ। उसका गार्जियन भी बच्चे से ज़्यादा हाँ दुष्ट निकला। हाँ वो भी उस बच्चों से ज़्यादा बिगड़ने लगा कि हाँ। तुमको हिम्मत कैसे हुआ हाँ। कि मेरे यहाँ ओढ़न देते हो, अच्छा। देने आ गए। हाँ तो उसी समय धमकी भी दिया था हाँ कि आगे चल के तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ। कौन है वो धमकी देने वाले लोग? कौन है? उसका नाम है अमन, हाँ सौरभ हाँ और गौरव। हाँ। ये तीनों अब सगे भाई हैं। अच्छा। और उनके साथ हाँ मुजफ्फरपुर भगवानपुर से लेकर के यादव नगर एरिया में हर जगह उसी माहौल के बच्चे से, हाँ व्यक्ति से हाँ। संगत है उनका, अच्छा। जो नशा खुरानी टाइप का काम करते हैं। हाँ। और ये क्राइम का काम करते हैं। FIR दर्ज कराया है आपने? FIR दर्ज हम कराए हैं। कहाँ पर? कांटी थाना में। आप SKMCH में क्या कर रहे हैं? SKMCH में हम इसलिए हैं हाँ। कि प्रशासन जब कराए हैं तो प्रशासन खोजने में सक्रिय उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ। फुटेज तो खंगाला है, हाँ। फॉर्मेलिटी निभा रहा है। हाँ। लेकिन जिस हिसाब से बच्चे को बरामद करना चाहिए, हाँ। उस हिसाब से मेरा साथ नहीं दे रहा कितना है। दिन हुआ बच्चे का अभी तक? शनिवार 9 तारीख 9 तारीख से आज 12 तारीख है, 3 दिन हो गया। जी। आप मेडिकल में क्या सोच कर आए हैं? मेडिकल में यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि बच्चे को देखा गया है कि कोई 2 व्यक्ति है, हाँ जो उस बच्चे को कैद करके रखे हुआ है। हाँ। मेरे गांव का एक महिला थी, हाँ। उसका कहना है कि मैं उस बच्चे को देखा हूँ, बच्चा भी है मुझे देखा है। हाँ। मैं बात भी किया हूँ। हाँ। वो लड़का घर जाने के लिए तैयार था। हाँ। लेकिन वो 2 व्यक्ति जो थे, हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो इधर लेट हो रहा है, और वो लेकर के फिर चले गए। फुटेज जांच हुआ मेडिकल में? फुटेज जांच के लिए मेडिकल में ऑर्डर तो हुआ कि हाँ जांच कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ। लेकिन जिस स्थान पर हाँ। उस बच्चा को देखा गया, ये बातचीत हुआ, हाँ वहाँ का कैमरा हाँ। कनेक्टेड नहीं है, खराब पड़ा हुआ है। वहाँ के कैमरा कनेक्टेड नहीं है, खराब पड़ा हुआ। खराब पड़ा हुआ है, इसलिए हाँ। इसका सत्यापन नहीं हो पाया है कि ये बात झूठा है या सच्चा है। महिला कहाँ है? वो महिला कहाँ है? वो महिला मेरे गांव में है। अभी गांव में है जी। वो यहाँ क्या करना है थी? उसके बेटी का शायद यहाँ भर्ती थी। हाँ। उसके लिए खिचड़ी लाने गई थी दुकान में। अच्छा। तो उसी क्रम में उसको ये मुलाकात हुई। कितने साल का बच्चा है वो? ये लगभग 16 साल का। कांटी थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? हाँ, कांटी थाना प्रभारी को तो कहते कहते मैं थक गया। हाँ। कल कुछ CCTV खंगाला गया। हाँ। उसमें बच्चे साइकिल से आते हुए देखा गया। हाँ। भगवानपुर के तरफ। हाँ। लेकिन आज जब मैं कह रहा हूँ हाँ। कि आप में हमारे मदद कीजिए, हाँ। बच्चे को ढूंढ निकालिए, हाँ। कह रहे हैं मुझे कि आप जग कीजिए। जग? हाँ, जग माने अठजाम? अठजाम जग कीजिए। अच्छा। तो मैं कहा कि अगर जग कौन कहा जग करने के लिए? जग करने के लिए कौन बोला? ये थाना प्रभारी बोले। कांटी थाना प्रभारी? कांटी थाना प्रभारी।
जग कीजिए, बच्चा मिल जाएगा। हाँ, जग कीजिए, मेरे पॉकेट में बच्चा रखा है क्या? इसकी सूचना आप वरीय पदाधिकारी को दी? एसपी, डीएसपी, डीएम? नहीं, हाँ? नहीं दिए। किसी को सूचना नहीं दी? नहीं। ये कब बोले हैं थाना प्रभारी? सुबह में बोला आज है? सुबह में। अच्छा, पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम अरुण कुमार है। हाँ घर चकचुहर हुआ, हाँ थाना मोतीपुर हुआ, हाँ। जिला मुजफ्फरपुर हुआ। क्या चाहते हैं? चाहते कि यहाँ सरकार और वरीय पदाधिकारी आप लोग मेरे बच्चे को किसी तरह ढूंढ निकाले। ये पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरे लिए पुलिस प्रशासन है ही नहीं। अच्छा, सीआईडी वाले को भी मैंने फोन किया। हाँ। वो भी परसों से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन आने के लिए कोई मेरे सामने नहीं पहुँच पाया। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित दिया जाए, सुरक्षित दिया जाए। सुरक्षित दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि मेरे बच्चे का लाश ही उन्होंने देगा। लाश देगा, बच्चा मेरा नहीं देगा। मेरे लिए इस सरकार के पास, यहाँ के प्रशासन के पास फौज फोर्स कुछ नहीं है। मेरे लिए उसका सिस्टम बिल्कुल खराब है। मेरा काम करने वाला सीआईडी भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी काम नहीं कर रहा है। फॉर्मेलिटी के लिए वरीय पदाधिकारी को ये कहने के लिए कि मैं काम कर रहा हूं अपने हिसाब से, सिर्फ ये कहने के लिए फॉर्मेलिटी निभा रहा है। मेरे बच्चे को खोजना नहीं चाह रहा है। और जिस व्यक्ति के ऊपर मैं आशंका जताया, उस व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का नाम मैंने दिया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति को ही अरेस्ट करके लाया गया। फिर भी उसको कल दिन में कस्टडी में नहीं रख करके बाजार में घूमने के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा, बाजार में घूमने के लिए छोड़ दिया जिसको लाया गया। गया उसका क्या नाम है? अमन कुमार। बाजार में वो घूम रहा था अपने पिताजी के साथ। तो नामजद एफआईआर किए हैं उसके ऊपर? नामजद आशंका जाता है, नामजद नाम डाले हुए हैं उसका। हाँ। तीनों भाई का। 2 भाई को तो गिरफ्तार ही नहीं किया। अच्छा। एक को गिरफ्तार भी किया। हाँ। तो उसे छोड़ दिया बाजार में घूमने के लिए। अच्छा। ये क्या प्रशासन है? ये क्या शासन है? ये क्या सत्ता है? ये हम जानना चाहते हैं इस सरकार से, यहाँ के शासन करने वाले पदाधिकारी से, कि जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो, जिस व्यक्ति पर आशंका जताया जाता हो कि अपहरण हुआ है, वो उस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन अपने अंडर से बाजार में घूमने के लिए छोड़ दे। इसका माने ये है कि मेरे बच्चे को वहां से साइड कर दिया गया है, या हत्या करने का आशंका मुझे आ गया कि अब बच्चे का हत्या हो जाएगा। प्रशासन इसलिए छोड़ा होगा कि तुम बचने के लिए उसको साइड करो, या जो करना है सलट लो। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। कांटी थाना का यही रवैया रहा, और अगर कांटी थाना और मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन अगर इसमें निष्क्रिय है तो आप क्या करेंगे? मैं पूरे परिवार के साथ उस कांटी थाना पर, हाँ या एसपी साहब के पास, हाँ प्रशासन के पास ही हाँ आत्मदाह कर लूंगा। मैं अपना हत्या कर लूंगा उसके सामने में, एसपी साहब के चेंबर पर। कब करेंगे इस काम को आप? बस जैसे मेरा बच्चा नहीं मिलता है, अगर उसका हत्या हो करके आ जाता है और मेरा बच्चा नहीं मिलता है, मैं थक चुका हूँ, मेरा माइंड खराब हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जीई न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।